एक एक को पकड़ पकड़ के समझाकर रोक कर, जहां दौड़ रहे हैं उस दौड़ से रोक कर वक्त लेकर बैठ के समझाओ ये तुम्हारी दौड़ नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ और है। तुम तो सरबुलंदी के लिए आए हो, इमामत के लिए आए हो, तुम्हारा उसका काम, उसकी एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी पे आओ तो अपने ठिकाने पे आ जाओगे और सलाहियत ठिकाने लगेगी। ये उस जिम्मेदारी पे लाना पूरी उम्मत को, ये मेरी तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो एक गश्त हो गया, थोड़ा अमाल हो गए, थोड़ी हल्की की तालीम करके बैठना हो गया, थोड़ी मुलाकातें हो गई, ये हो गया काम। ये नहीं दोस्तों, ये जो अमला हमारा बैठा हुआ है कि इसका इतना भर काम नहीं है। ये तो उस जिम्मेदारी को पर आने के लिए और इस जिम्मेदारी पर पूरी उम्मत को लाने के लिए इतना काफी नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद है जो जिम्मेदारी को भूल चुकी है। और हमें आपको अल्लाह ताला ने ये हीरा दे दिया तो जिम्मेदारी बढ़ गई। फरमाते थे मौलिया साहब ने कि अल्लाह ने मुझे करने अवल का हीरा दे दिया, तो हम उस हीरे को लेकर बैठे हुए हैं। ये हीरा इसलिए नहीं है कि चंद मुलाकातें हो गई और थोड़ा सा आज का तो इतना हो गया और यही कहा जा रहा है कि भाई रोजाना की मुलाकातें, गश्त हो गया और चुनाव अमाल हो गए। कि नहीं नहीं दोस्तों, नहीं, ये हीरे से मुराद नहीं है। करने वाले का हीरा दे दिया कि इस हीरे से जिम्मेदारी बढ़ गई है, काम बढ़ गया है। कि अल्लाह ने हमें हीरा देने से मुराद ये है कि अल्लाह ने इसकी समझ बूझ दे दी है। ये करने वाले का हीरा है, ये काम करने वाले का हीरा है कि जिसके जरिए सारे आलम में इंकलाब आया, कि जिस मेहनत से पूरे आलम में इंकलाब आया। जो करने वाले वो भी चमके, जिनमें इन करने वालों ने मेहनत करी वो भी चमके और सारे चमके। चमकाया अल्लाह ने, सरबुलंदी पहुंचाया। कि उस हीरे को लेकर समझना कि वो कितनी जिम्मेदारी है कि ये हीरा और ये काम हर एक तक पहुंचे। तो पता लगा बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा, बाकी जो काम है वो बहुत ज्यादा है और इसकी समझ बूझ असेंबली को है। ये मुराद है कि साहबों को इसको डाला था कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जुल विदा के मौके पर जो सवालात का कमोबेश का जो मजमा था, दोस्तों बुजुर्गों, बस ये समझने की बात है कि यहां से जो है वो पूरे आलम में फैले, बात फैले कि जो काम बाकी है उसको पूरा करने के लिए निकल गए। ये पूरा आलम बाकी है, क्योंकि जिम्मेदारी शुरू में अर्ज किया आलम की है। ये मसला खाली वहां का नहीं था कि मक्के का या मदीने का या खित्ता अरब का, कि ना, ये जिम्मेदारी आपकी नियाबत में पूरे आलम की है। तो पूरे आलम में फैल गए कि ये काम बाकी है, इसको जाके ऐसे ही करना होगा। ये पीछे सब भूल गए कि काम ज्यादा है, वक्त कम है और जिम्मेदारी बड़ी है, तो निकल गए। सबका दफा 10-12 हजार कब्रें मिलती है खित्ता अरब में, जो बाकी सारे के सारे पूरे आलम की जमीन का टेबल बन गए। और बड़ी तादाद है साहबा की, बड़ी तादाद है कि जिनके कब्रों के निशानात भी नहीं है। गर्क हो गए, खाक हो गए, मिल गए मिट्टी में, पता ही नहीं कहां। कि वो काम तो अल्लाह के लिए करके गए, वो इसके लिए थे ही नहीं। कि जहां जहां भी जिंदगी की शाम होती चली गई, वहीं जमीन की चादर ओढ़ी सो गए। कि काम ज्यादा है, काम, इसलिए आगे बढ़े। तो देखो सही दोस्तों कि ये जिम्मेदारी है कि पूरा आलम, हर फर्द उम्मत की मेहनत का दायरा, हर फर्द उम्मत की मेहनत का जमाना, ये हर फर्द उम्मत की समझ में आए और हर फर्द उम्मत इस काम को समझे और इस जिम्मेदारी को समझे, ताकि इसकी बरकत से खुद 100% दीन पर आए और इसकी जिम्मेदारी को समझकर इसको लेकर के पूरे आलम में जाए और इस जिम्मेदारी को समझे। ये है मेरी जिम्मेदारी।
तो कितना काम बाकी है। ये वाला एहसास जिनमें नहीं है उनकी तादाद कितनी है, कितनी बड़ी तादाद है। सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये वाला एहसास कि दुनिया में क्यों भेजे गए हैं, क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है। 1%, 2%, 3% जिनको इसका एहसास है, और जिनको एहसास है, जिन पर ये जिम्मेदारी आ पड़ी 90, 95, 97% की, तो अंदाजा लगाओ कि उन पर कितनी मेहनत की जरूरत है इनकी, कि इनकी कितनी मेहनत लगे 3-4% की, कि वो 90, 95, 96% हरकत में आऊं। लग गया मेरा चिल्ला, लग गया मेरे 4 महीने, लग गया मेरे 8 घंटे, इससे काम चल जाएगा। सारे पुराने हैं, अल्लाह का शुक्र है, इसलिए दिल की बात कर रहे हैं कि दिल के जख्म अपनों को दिखाए जाते हैं, अपनों से कहे जाते हैं, अपनों से उसका तस्करा होता है। सब हमारे अपने हैं। निजामुद्दीन की जमात बैठी है, हर बार कहते हैं जो जहां है, किसी मुल्क के किसी किनारे में है, किसी सूबे में है, कहीं भी है, ये काम करने वाला वो हमारे निजामुद्दीन की जमात है, वो हमारा है। हमने तुम्हें काम करने के लिए भेजा हुआ है कि तुम यहां के नहीं हो। निजामुद्दीन की जमात है, निजामुद्दीन जमात बैठी है। कितना काम बाकी है, काम कितना बाकी है, और किस दर्जे करने की जरूरत है, और कितनी कुर्बानियां देने की जरूरत है, कितना मुजाहिदे के साथ करने की जरूरत है, ताकि वो 90-95% हरकत में आवे और अपनी जिम्मेदारी पर आवे और अपने काम पर आवे और अपनी जिम्मेदारी को समझकर उस पर पलटा खा जाए। तो इसको कितनी मेहनत करनी होगी। ये चिल्लर लग के साल की छुट्टी, और 3 दिन लग के महीने की छुट्टी, और जनाब 2 अगस्त करके हफ्ते की छुट्टी, और रोजाना की चंद मुलाकातें करके रोजाना की छुट्टी, ऐसे काम चलेगा तो उसको बताओ, ऐसे बात आगे बढ़ेगी। जमात मुराद नहीं है। साहब बहादुर मौलिया साहब से पूछा गया कि मैंने रखा है नाम, लोगों ने रख दिया, पड़ गया, तो जमात तो खुद तफरीक का लफ्ज है, मैं कैसे नाम रखता। हाँ, मैं कोई नाम रखता और तहरीक ईमान रखता कि इस मेहनत के आमाल के जरिए से हर फर्द उम्मत अपने ईमान की फिक्र करे, इससे कोई बरी नहीं। तो कितने हैं ऐसे जो इस पर नहीं है? 90-95%। कौन इनको फिक्र दिलाएगा? ये चंद फीसद। तो कितनी मेहनत बढ़ानी होगी, कितनी मेहनत करनी होगी। चलो आधे भी हो तो कहते चलो भाई आधा कर लो, या आधा वक्त दे दो कि हमारे असलाफ, हमारे बड़े, ये जो चंद फीसद का जो काऊ में आए हैं, और ये मजमा माशाल्लाह मुबारक और बेहतरीन जानशीन बैठे हुए हैं, और ये माशाल्लाह जाने खपाने वाले बैठे हुए हैं, ये जो काऊ में आए हैं, हमारे बड़े जो असलाफ गुजर गए उनकी जाने खपने से आए हैं। चिल्ले चाहने का मसला नहीं था उनके नजदीक। ये आखिरी सांस तक जाने खपा गए। अब लोगों को बताने की जरूरत नहीं, न अपनी परवाह, न घर की परवाह, न किसी चीज की परवाह। दिन रात लगे, रात दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे खपाने वाले चंद से भी काम चलेगा। उस चंद ने अपने आप को खपाया तो ये मजमा बना। जब ये मजमा खपेगा तो सारा आलम में हरकत आएगी इंशाअल्लाह। ये मजमा खपाने की नियत करे, खपाने की जरूरत है। ये जानमाल लगाना, एक है जानमाल का लगाना, एक है जानमाल का खपाना, दोनों फर्क है। जानमाल खपे, ये जान को जान न समझा, माल को माल न समझा, निकल गए। तो लगे रहे जब तक जो है सांस ने साथ दिया, लगे रहे। जब तक जान ने साथ दिया, लगे रहे। इससे पहले की यानी न बीमारी की परवाह, न किसी चीज की परवाह, कि बस सांस चल रहा है, चलो लगे रहो। जान में जाने लगे रहो जब तक। इसकी जरूरत है।